मुकुंदा महाराज जी की आने की खबर पाकर चर्च लेन इलाहाबाद की तरफ दौड़े, लेकिन जब वो पहुंचे तो महाराज जी निकल चुके थे। निराश होकर घर लौट आया, फिर दोबारा से गया और फिर निराश होकर लौट आया और फिर से हेमदा के घर, राजदा के घर, विजय चौधरी जी के घर तथा कुछ अन्य घरों में जहां महाराज जी के विद्यमान होने की संभावनाएं थी, सब जगह ढूंढ लिया, पर बाबा जी का पता न लग पाया। हार कर दोबारा से घर आ गया और कुछ भूख सी महसूस होने लगी थी, इसलिए रसोई घर में 2 रोटी और सब्जी का बर्तन निकाल कर जल्दी जल्दी खाकर रोटी और सब्जी को उसी स्थान पर रख दिया और फिर से दादा की तरफ चल दिया कि अब वहीं आसन जमाकर बैठा रहूंगा, महाराज जी वहीं आएंगे। लेकिन जब दादा के घर बैठे बैठे भी धैर्य का बांध टूट गया तो वापस घर को चल दिया। घर पहुंचते ही देखा कि कुछ जोड़े जूते चप्पल बाहर जमा है, शायद बाबा जी आए हैं। ऐसा सोचते सीढ़ियां कूदता फादता ऊपर पहुंचा तो पाया कि आंगन में मूंज की नंगी खाट पर महाराज जी विराजे हैं, पालती मारे। सामने मेज पर थाली में कुछ चपातियां थी जिसे महाराज जी दही नमक के साथ पा रहे हैं और सब्जी भरी कटोरी थाली के बाहर मेज में अलग से रखी है। 7-8 भक्त महाराज जी को घेरे हुए खड़े हैं। बाबा जी को, जिनके साथ महाराज जी रोटियां खाते खाते हंस हंस कर बातें भी करते जा रहे हैं, और देखकर तो मेरा होश उड़ गया कि सब्जी तो बासी ही नहीं झूठी भी है। तभी महाराज जी बोल उठे, हमें बड़ी भूख लगी थी, तेरी माई ने हमें रोटियां खिला दी। और फिर भक्तों से बतियाने लगे। सहमा सा मैं पत्नी के पास गया, कहा गजब कर दिया तुमने, सब्जी तो झूठी थी। तब पत्नी ने कहा, सब्जी की कटोरी तो महाराज जी ने पहले ही हटा दी थी कि इसे नहीं खाऊंगा। सुनकर कुछ आश्वस्त हुआ और फिर पूछा, पर बासी सुबह की बनी रोटियां क्यों खिलाई, ताजी नहीं बना सकती थी? पत्नी बोली, मैं क्या करती, महाराज जी ने कहा बड़ी भूख लगी है, अब रोटी खिला, अभी खिला। और जब मैंने कहा कि महाराज जी अभी बना देती हूँ तो बोले, नहीं वहीं ला जो है, बड़ी भूख लगी है। और फिर 5-6 रोटियां पाकर महाराज जी चले गए पुनः दादा के घर। जाते जाते पत्नी से पूछा, तूने नौनी रोटी खाई है कभी, बड़ी मीठी लगती है। महाराज जी के जाने के बाद मैं सोच में डूब गया कि क्या बाबा जी सचमुच इतने भूखे थे? क्या उन्होंने दादा के घर हमेशा की तरह बाल भोग ना पाया होगा सुबह? और अब तो दोपहर में दादा के घर सटरस प्रसाद भी कब का तैयार हो चुका होगा महाराज जी के लिए। इसका बस एक ही उत्तर था, मानो महाराज जी कह रहे हो, अरे पगले, तेरे बासी कर्म खाने को आया था मैं।